हेलो बच्चों, मैं बाइक गुप्ता। इस वीडियो में हम सिस्टम चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को समझेंगे। एक पॉइंट है ए, इस पर चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q1। एक दूसरा पॉइंट है बी, इस पर चार्ज है Q2। ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। Q1 को ए पोजीशन पर, Q2 को बी पोजीशन पर रखने पर दोनों चार्जों के बीच में Q1 Q2 के बीच में एक एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि यह एनर्जी आती कहाँ से है। देखिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस गिवन है, ये इनफाइनाइट है इधर लेफ्ट की, और ये है राइट की इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चार्जेस रखे हैं। देखिए, यहाँ पर चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में है Q1 इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, और राइट डायरेक्शन में है Q2। दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो इस पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F, और यह Q2 चार्ज Q1 को रिपेल करेगा और इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F। अब ये चार्जेस हैं, Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन हमें इन्हें इन्फिनेटिव से, यानी Q1 को A पोजीशन पर लाना है, Q2 को B पोजीशन पर लाना है। तो हमें करना क्या होगा, Q1 पर F के अपोजिट डायरेक्शन में -F फोर्स लगाना पड़ेगा, और Q2 पर F के अपोजिट डायरेक्शन में -F फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यह फोर्स लगाकर हम इस चार्ज Q1 को A पर ला रहे हैं और Q2 को B पर ला रहे हैं। तो देखिए, -F फोर्स लगाकर Q1 को इन्फिनिटी से A पर लाए तो फोर्स लगा और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर भी Q2 पर भी फोर्स लगा -F, और इसका इन्फिनेटिव से B पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अपोजिट फोर्स के द्वारा चार्ज को इन्फिनिटिव से A और B पोजीशन पर लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यह जो वर्क है, यह दोनों चार्ज Q1 और Q2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यही जो वर्क है, इसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की यह डेफिनेशन दी हुई है, यानी टू चार्जेस को इन्फिनिटिव से उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने में जो वर्क किया जाता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो ये दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, इसको याद रखिएगा आप। तो वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी यूनिट भी जूल हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए, 3 एक्सिस गिवन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक पॉइंट है ए पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है। कौन सा चार्ज है, Q1। इस Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर गिवन है R1। एक पॉइंट है बी पॉइंट पर चार्ज है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है R2। ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12। तो टू चार्जेस हैं, टू चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फार्मूला याद रखिएगा, U इज इक्वल टू 1/4πε0। दोनों चार्ज Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R12। यह टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। इसी तरह 3 चार्जेस गिवन है, 4 चार्जेस गिवन है, 5 चार्जेस गिवन है, तो उसकी भी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। एक सिस्टम है, सिस्टम में 3 चार्जेस गिवन है, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस गिवन है R12, Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस गिवन है R23, Q1 Q3 के बीच की डिस्टेंस गिवन है R13। हमें इन तीनों चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का एक रूल होता है, उस रूल को हमें अच्छे से समझना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम चार्जेस को सीक्वेंस से लगा लेते हैं। Q1 है, Q2 है, Q3 है। अब सबसे पहले पहला चार्ज होता है, उससे बाकी चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। Q1 से Q2 की फाइंड करेंगे, Q1 से Q3 की फाइंड करेंगे, फिर Q1 को हटा लेंगे तो 2 चार्ज बचेंगे, Q2 Q3। तो फिर Q2 Q3 के बीच पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है दो चार्ज सिस्टम के बीच, वो वर्क डन के इक्वल रहती है। पहले हम Q1 से Q2 और Q3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो Q1 से Q2 1 और 2 के बीच की एनर्जी हो जाएगी W12। अब Q1 से Q3 के बीच की एनर्जी फाइंड करेंगे 1 और 3 के बीच, ये हो जाएगी W13। देखिए, हमने Q1 से Q2 की एनर्जी फाइंड की, Q1 से Q3 की एनर्जी फाइंड की।
अब हम इस चार्ज, पहले चार्ज को जिससे एनर्जी फाइंड की है, इसको रिमूव कर लेंगे। तो कौन कौन से चार्ज बचे? Q2, Q3। अब Q2 और Q3 के बीच की एनर्जी फाइंड करेंगे, 2, 3। तो ये हो जाएगी W23। जो टोटल एनर्जी है वो अलग अलग वर्क के अलजेब्रिक सम के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर W12 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी Q1 और Q2 के बीच। तो देखिए Q1 Q2 डिस्टेंस कितनी है? R12। चार्जेस Q1 Q2 है, तो W12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब W13 फाइंड करेंगे, यानी Q1 और Q3 इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R13। तो Q1 Q3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13। अब W23 फाइंड करेंगे, यानी Q2 और Q3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। तो Q2 Q3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी W23 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। Q2 Q3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R23। तो यह 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 5 पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पर देखिए 5 चार्जेस गिवन है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। वही रूल लगेगा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का। पहले हम Q1 Q2 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, Q1 Q3 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, Q1 Q4 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, Q1 Q5 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे। Q1 को अब हटा लेंगे। कौन कौन से चार्जेस बचे? Q2 Q3 Q4 Q5। अब Q2 Q3 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, 2, 3। Q2 Q4 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, 2, 4। Q2 Q5 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, 2, 5। अब Q2 चार्ज को हटा लेंगे। अब Q3 Q4 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, 3, 4। Q3 Q5 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, 3, 5। अब Q3 को हटा लेंगे। कौन से चार्ज बचे? 4 नंबर का बचा, 5 नंबर का बचा। तो Q4 Q5 के बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, तो 4, 5। यहाँ पर हम समझेंगे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 1, 2 की एनर्जी। टोटल एनर्जी हो जाएगी U 1, 2। तो एनर्जी वर्क इक्वल होगी, तो W12 1 और 3 के बीच प्लस W13 1, 4 के बीच प्लस W14 1, 5 के बीच प्लस W15। अब 1 से हमने सभी एनर्जी फाइंड कर ली। अब इस चार्ज को हटा देंगे। Q2 Q3 Q4 Q5 4 चार्जेस बचे हैं। अब Q2 से सभी की एनर्जी फाइंड करेंगे। Q2 Q3 के बीच एनर्जी W23, Q2 Q4 की एनर्जी W24 प्लस Q2 Q5 की एनर्जी W25। Q2 से हमने सभी एनर्जी फाइंड कर ली, Q2 को हटा देंगे। Q3 Q4 के बीच एनर्जी W34, Q3 Q5 के बीच एनर्जी प्लस W35। अब Q3 से Q4 और Q5 के बीच एनर्जी फाइंड हो गई, Q3 को हटा देंगे। कौन सा चार्ज बच रहा है? Q4 Q5। तो अब इसके बीच एनर्जी फाइंड करेंगे, Q4 Q5 के बीच प्लस W45। जो टोटल एनर्जी U है वो इन सभी के वर्क के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। इस तरह कई चार्जेस गिवन हैं तो उस सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।